नमस्ते बच्चों। आज हम रमाकांत जी, जिन्हें कांत भी कहते हैं, उनकी एक कहानी देखने वाले हैं। इस पाठ का नाम है दादी माँ का परिवार। सबसे पहले हम रमाकांत जी के बारे में जानकारी लेते हैं। इनका जन्म 25 अक्टूबर 1949 खंडेला उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी रचनाएं एक तेरे बिना, सुनो कहानी, सरस बाल कथाएं, जंगल की कहानियाँ, परिश्रम का वरदान, सूझबूझ की कथाएं आदि। इनका परिचय रमाकांत कांत। इनकी रचनाएं सुप्रतिष्ठित बाल पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई है। तो दादी माँ का परिवार, इस कहानी में लेखक ने यह बताया है कि संकट के समय शांति, एकाग्रता, धैर्य और एकता के साथ कार्य संपन्न करने चाहिए। यानी अगर हम पर संकट आता है तो हमें उस संकट से विचलित न होकर, बल्कि शांत स्वभाव से, शांति से, एकाग्रता से, धैर्य से और एकता से उसका सामना करना है। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। यूं तो वह निपट अकेली थी, फिर भी घर आबाद था उनका। एक छोटे से घर में कौन रहती थी? दादी माँ। यूं तो वह निपट अकेली थी। निपट यानी केवल या मात्र, यानी उस घर में केवल अकेले रहती थी, फिर भी उनका घर आबाद था। आबाद यानी भरा भरा भरा। रोज सुबह दादी माँ उठती, घर बुहारती, संवारती। बच्चों, बुहारना यानी स्वच्छ करना। जैसे अपनी माँ सुबह उठती है और घर बुहारती है, उसी प्रकार दादी माँ भी अपना घर बुहारती यानी स्वच्छ करती थी। आंगन में आसन धरती, यानी आंगन में बैठती, खाना बनाती, खाती। परिवारजनों से बतियाती, परिवार के अन्य सदस्यों से बतियाती है। वो बतियाना यानी गप्पे मारना, बातचीत करना। रात होती, सो जाती। दिन मजे से गुजर रहे थे। गुजरना यानी बीतना। दिन मजे से बीत रहे थे, गुजर रहे थे। परिवारजन फल फूल रहे थे, यानी परिवारजन बढ़ रहे थे। अब सुनो दादी माँ जी की परिवार की कहानी। दादी माँ थी समझदार सयानी। दादी माँ कैसी थी? समझदार और सयानी। सयानी यानी शहानी। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। दादी माँ के घर के आंगन में कौन सा पेड़ था? बरगद का। बरगद यानी मोठं वडाचं झाड। उस पर घोंसला बना था। घोंसला यानी आपको पता है, चिड़ियों का घर। घोंसले में रहती थी चिड़िया। वो दादी माँ की थी संगिया। संगिया यानी साथी। चिड़िया का नाम था नीलू। वो दादी माँ की थी संगिया। सुबह उठ दादी माँ आंगन बुहारती। बुहारना यानी स्वच्छ करना, हमने देखा है। वो नीलू चिड़िया फुदकती, चिंचियाती। फुदकना यानी यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, इस प्रकार नाचती थी। चिंचियाती, जिसे हम मराठी में चिवचिवाट करने म्हणतो ना, वैसे। दादी माँ से बतियाती। बतियाती यानी गप्पे मारना। एक और थी दादी माँ की साथीन। साथीन यानी साथी। चिंकी चूहिया। चूहिया पता है ना आपको? उस चूहिया का नाम क्या था? चिंकी। पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती। ये चिंकी चूहिया कहाँ रहती? पेड़ के नीचे बिल बनाकर। दिन भर घर में उसकी दौड़ लगती। दिन भर वह घर में, दादी माँ के घर में दौड़ लगती। यह थी दादी माँ की दिन दुनिया। दिन दुनिया यानी संसार, ठीक है। यानी हम जिसे अपना परिवार कहते हैं, दिन दुनिया, संसार या परिवार, ये दादी माँ का परिवार था। यानी दादी माँ के परिवार में कौन कौन थे? नीलू चिड़िया और चिंकी चूहिया। दादी माँ, चिड़िया और चूहिया, वे सब यदि होती खुश तो दादी माँ भी रहती खुश। यानी चिड़िया, चिंकी चूहिया और नीलू चिड़िया खुश होती तो दादी माँ भी खुश रहती। दादी माँ हुई कभी दुखी तो वे भी नहीं रहती थी सुखी। यानी अगर दादी माँ कुछ कारण से दुखी हुई तो वे दोनों भी दुखी होती थी। ठंडी के दिन थे।
उन्हीं दिनों नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। ठंडी के दिनों में उस नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। उनमें से निकले 2 बच्चे, नन्हे सुंदर अच्छे अच्छे। नीलू के बच्चे कैसे थे? नन्हे सुंदर और अच्छे अच्छे थे। टीनू मीनू नाम निकाला। उन बच्चों का नाम क्या रखा गया? टीनू और मीनू। सबने मिलकर पोसा पाला, यानी सबने मिलकर, दादी माँ ने, चिंकी चुईया ने, नीलू चिड़िया ने उन सबको पोसा पाला। अब पोसा पालना यानी लालन पालन करना, लहानाचं मोठं करणे। चिंकी को 2 बेटों के उपहार मिले। अब जो चिंकी चुईया थी उसके 2 बेटों के उपहार मिले। उपहार यानी भेंट, यानी चिंकी चुईया के भी 2 बच्चे हुए। चुस्कू मुस्कू थे बड़े भले। अब उस चिंकी चुईया के बच्चों के नाम क्या थे? चुस्कू और मुस्कू। वे कैसे थे? भले थे। भले यानी अच्छे। दादी माँ उनका ख्याल रखती, उनसे मन बहलाती, यानी बच्चों से खेलकर अपना मन बहलाती। स्नेह प्यार से वह दुलराती, प्यार से उन्हें दुलराती। जब रोने लगते तो पुचकारती। पुचकारने जब छोटे बच्चे रोते तो माँ उन्हें प्यार से पुचकारती है, उसी प्रकार। चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते, हंसते खेलते और खाते गाते। अब खेल खेल में वे लड़ भी पड़ते। चिंकी और नीलू के बच्चे खेल खेल में आपस में लड़ भी पड़ते। आप खेलते वक्त कैसे अपने दोस्तों के साथ लड़ते हो, उसी प्रकार खेल खेल में वे बच्चे भी आपस में लड़ पड़ते। तब दादी माँ उन्हें समझाती, जैसे जब तुम खेलते वक्त अगर आपस में लड़ते हो तब बड़े तुम्हें समझाते हैं ना कि लड़ना अच्छी बात नहीं है। वैसे ही दादी माँ उन्हें समझाती, कहती, मेरे बच्चों मत लड़ो। दादी माँ क्या कहती? मेरे बच्चों मत लड़ो, झगड़े टंटों में मत पड़ो, तनिक एकता का ध्यान रखो। तनिक यानी जरा, जरा एकता का ध्यान रखो। दादी माँ उन्हें, उन बच्चों को समझाती, बच्चों आपस में मत लड़ाई झगड़ा करो, जरा एकता पर ध्यान दो। तब हो तो कहते हैं, एकता है जहाँ खुशहाली है वहाँ। यो दिन कट रहे थे हंसी खुशी से। ऐसे ही ये दिन हंसी खुशी से कट रहे थे। परिवार में सब रह रहे थे खुशी खुशी से। दादी माँ रोज उन्हें समझाती, एकता के उनको लाभ गिनाती, यानी दादी माँ एकता के फायदे उन्हें बताती बच्चों को कि एकता का महत्व क्या है, एकता के लाभ क्या है, यह सब बतलाते। एक बार संकट आया, चिड़ियों में मातम छा गया। अब मातम यानी दुख, चिड़ियों में मातम छा गया। क्या हुआ? देखो, नीलू दाना चुगने चली गई। नीलू चिड़िया दाना चुगने चली गई, संग बच्चों को भी ले गई। संग यानी साथ, अपने साथ बच्चों को भी ले गई। अन्य चिड़े चिड़िया भी थे उसके साथ। खलियानी में धान उगे हुए थे भात। खलियान यानी कटी हुई फसल रखने की जगह। अब हम किसान क्या करते हैं? फसल काटते हैं, अभी नहीं, जबकि फसल पैदा होती है दिवाली के सीजन में, मौसम में फसल काटते हैं और खेत में एक जगह बनाते हैं वो धान रखने के लिए, उसे खलियान कहते हैं। खलियान में धान उगे थे भात यानी आपको तो पता है चावल, भात के धान उगे थे। और नीलू चिड़िया अपने बच्चों के संग अन्य चिड़े चिड़ियों के संग वो दाने चुगने गई थी। सूरज की किरणें ढल रही थी, यानी धीरे धीरे शाम हो रही थी और चिड़िया दाना चुग रही थी। चिड़िया क्या कर रही थी? दाना चुग रही थी। अचानक मुनमुन को ध्यान आया और उन सभी अन्य चिड़े चिड़ियों में एक मुनमुन चिड़िया थी, उसको ध्यान आया। क्या ध्यान आया? हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।